वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT पार्क के जरिए 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा करके वहां जारी तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया और इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि IT पार्क पर लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। वज़ीर आज़म ने कहा कि IT पार्क की तामीर में ताउन पर जनूबी कोरिया की हुकूमत के मशकूर हैं। सहूलतों के एतबार से ये जदीद तरीन IT पार्क होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT पार्क इस खित्ते में रोल मॉडल होगा। IT पार्क में 120 दफातर होंगे। बिजनेस सपोर्ट सेंटर भी IT पार्क में कायम होगा। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों माहिरीन के साथ इस पार्क का करीबी राब्ता होगा। IT पार्क में रेस्ट हाउस भी तामीर किया जाएगा। IT पार्क के जरिए 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम से मुतालिक उमूर का जायजा लिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था, बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं है, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। उन्होंने कहा कि हम अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का नर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की ज़रूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी ने कहा है कि मरियम नवाज का मिशन खुशहाल पंजाब, रोशन पंजाब और तरक्की करता पंजाब है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना था कि तनकीद करने वाले मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें। ज़बान दराजी, ख्याली पुलाव और फ़लसफ़े झाड़ने में तहरीक इंसाफ का मुतबादिल कोई नहीं हो सकता। मरियम नवाज की हुकूमत की फ़िक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर बनाए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे देने जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार तहरीक इंसाफ की कभी नहीं रही। पाकिस्तान में 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत में कोई जगह नहीं है। उज़्मा बुखारी का कहना था कि जो जमात पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी है, उसका वजूद ही नाकाबिल बर्दाश्त है। शोहदा के जब मुजस्समे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब वतन कहते हैं? हुब्बुल वतनी का पहला और बुनियादी फरीज़ा अपने शोहदा और गाजियों की इज्जत और तकरीम करना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करने के लिए हर साजिश की, उनको निशान इबरत बनाया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को यह एजाज़ हासिल है, पाकिस्तान पर जब भी बुरा वक्त आया फ्रंट लाइन पर अपना रोल अदा करने पहुंची है। उन्होंने मजीद कहा कि आज भी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मौजूदा हालात में जो शख्स भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा, वो उनका सहूलत का तसव्वुर किया जाएगा। अब किसी किस्म की गैर आईनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले से मुतासरा नून लीग की 3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी। नज़रसानी अपील हुमा अख्तर चुगताई, माजबीन अब्बासी और सईदा आमना बतूल ने दायर की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। दायर दरखास्त में इस्तदा की गई कि मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि पूरा केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक था। 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। दरखास्त में कहा गया कि कानून में तय करदा उसूल से हटकर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अक्सरियती फैसला आइन के तहत नहीं है।